आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल पे। ये मेरा पहला सेशन है एमएस एक्सेल पे और हम लोग वन बाय वन एमएस एक्सेल में जितने सारे भी ऑप्शंस हैं वो सारा ऑप्शन वन बाय वन देखेंगे। ये भी देखेंगे कि एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं। एक्सेल हम लोगों को कब यूज करना चाहिए, कैसा काम होगा, किस किस तरह का काम जब हमको लगेगा तब हम लोग एक्सेल यूज करें। चलिए हम लोग एक्सेल खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग उसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेल खोलते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या उसमें फंक्शंस दिए गए हैं और हम लोग क्या क्या उसमें कर सकते हैं। तो एक्सेल खोलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो जगह है, राइट, ये और मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है विंडोज 10। तो अगर विंडोज 10 आप भी यूज कर रहे हैं तो आपको भी सेम स्क्रीन मिलेगा। और अभी नॉर्मली अभी जितने भी लोग यूज कर रहे हैं विंडोज, राइट, वो अभी विंडोज 10 ही यूज कर रहे हैं मोस्टली, राइट। तो मेरे पास भी अभी विंडोज 10 है और विंडोज 10 में अगर कोई भी प्रोग्राम आपको स्टार्ट करना है तो दो तरीका है। एक तो ये कि आप ये जो बॉक्स जिसको मैंने अभी यहाँ पे घेरा हुआ है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए एक्सेल। अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल है तो अपने आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये एक्सेल 2016 आ गया है, राइट, तो ये अपने आप यहाँ पे आएगा और आप यहाँ पे क्लिक करके खोल सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन, ये जो बना हुआ है ना, इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। इस बटन पे जाके अगर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बहुत सारा ऑप्शंस, एक मेन्यू यहाँ पे खुल के आ जाएगा, इसको हम लोग मेन्यू बोलते हैं, राइट। तो बहुत एक मेन्यू खुल के आ जाएगा और इसमें भी आप जाके सर्च कर सकते हैं एमएस एक्सेल कहाँ पे है। तो आप इसको ऐसे नीचे भी ड्रॉ है ना, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं और स्क्रॉल करके भी आप खोज सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्क्रॉल करके खोजने में अगर टाइम लग रहा है, किधर है, एक एक करके देखना पड़ेगा कि आया नहीं आया और वो चला गया, है ना, उससे अगर बचना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पे जाइए, इस वाले बॉक्स में, ये सर्च करने का बॉक्स है। और अगर आप, और इसमें ये भी ये चीज है कि मान लेते हैं अभी आप एक्सेल बार बार यूज कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे जाइएगा तो एक्सेल यहीं पे सीधा दिख जाएगा। दूसरा ये भी है कि अगर आप बार बार एक्सेल डेली यूज कर रहे हैं, सुबह में भी किए फिर शाम में बार बार आप एक्सेल यूज करते हैं, या अभी लेटेस्ट जो एप्लीकेशन आप यूज किए थे एमएस एक्सेल है, अगर ऐसा है तो अपने आप अगर आप जाइएगा यहाँ पे तो आपको एक्सेल यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक तरीके से आपको बस एक्सेल दिखना चाहिए। अगर एक्सेल यहाँ पे दिख गया है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, एक्सेल खुल जाएगा। जब एक्सेल खुलेगा तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कि आपको करना क्या है। तो आप अभी के लिए हम लोग अभी सिंपल बोलते हैं कि हम लोग को ये जो ब्लैंक वर्कबुक वाला जो ऑप्शन है, जो ये ब्लैंक वर्कबुक करके और ये जो फोटो बना हुआ है यहाँ पे जो ये जो बना हुआ है, आप इस पे जाके अगर क्लिक कीजिएगा तो एक नया फाइल खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाके इसको क्लिक करते हैं, है ना, और इस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पे जाके डबल क्लिक कीजिए अगर आप, तो ये नया फाइल खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप एक्सेल जब आप खोल रहे हैं तो देखिए ये जो स्क्रीन है यहाँ पे पहले से ही पूरा बॉक्स बॉक्स बना हुआ है ना, छोटा 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 डब्बा बना हुआ है ना। इस डब्बा को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं सेल। एक एक जो छोटा छोटा डब्बा बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। और इधर देखिए सब में 1 2 3 4 लाइन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है एबीसी। तो जैसे आप रजिस्टर में जैसे आपको लिखना है किसी का, मान लेते हैं अगर आप स्कूल में है, स्कूल का अटेंडेंस बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, एक लाइन से लिखिएगा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 4 5 6 7, राइट। और उसके बाद बगल में लिखिएगा, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 सब लिख दिए। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, ऊपर लिखिएगा हेडिंग, ऊपर में दीजिएगा हेडिंग, हेडिंग में लिखिएगा छात्र का नाम, क्लास कौन सा क्लास में है, गार्जियन का नाम, और जो भी है नाम पता एड्रेस, जो भी आपको लिखने का मन है आप ऊपर हेडिंग में लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अभी शायद आपको दिख रहा होगा, जैसे आप ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 लिख दिए और उसके बाद इधर आप लिखते हैं, ऊपर हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल में क्या है
कि आपको पहले ही से वैसा ही स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया, मतलब वो रजिस्टर आपको बना के दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो एक एक बॉक्स है ना, हर बॉक्स का नाम, इसका हर बॉक्स का नाम है। ठीक है, नाम क्या होता है कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है ABCDEFGH लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है इधर बाएं साइड में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस वाला बॉक्स का जो कि ए के नीचे है और जो इधर एक के बगल में है, राइट, जो एक के बगल में और एक के नीचे है उसको बोलते हैं A1। इसका नाम हो गया A1। ठीक है, उसी तरह से अगर आप ये वाला जो है, ये ए के नीचे अभी जा रहा है, तो ए के बाद ये दूसरा बॉक्स है, इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है 2 और इधर लिखा हुआ है ए, तो इसका नाम हो गया A2। ठीक है, वैसे ही उसके बाद वाला का नाम हो जाएगा A3। और अगर हमको पूछे आपसे कि अब आप हमको इसका नाम बताइए, ठीक है, तो अब देखिए क्या है ना, जैसे आप इस पे क्लिक किए तो अपने आप देखिए इधर ABCD तो सब लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप N देखिएगा तो N में देखिए यहाँ पे एक नीचे में एक लाइन खींचा हुआ है, थोड़ा सा ये सबसे अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, थोड़ा सा इसका कलर भी अलग है। अगर देखिए इसका कलर थोड़ा हल्का है, थोड़ा सा डार्क है ना, और यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। तो अभी इसका मतलब है कि अभी आप N वाला सेलेक्ट किए, और अगर इधर बायां साइड में देखिए तो इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और 12 जहां पे है उसका देखिए कलर थोड़ा अलग, इसका रंग थोड़ा अलग है, और ऊपर से एक लाइन भी खींचा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो नाम हो गया, इसका नाम हो गया N, क्या ऊपर N है, ऊपर वाला N है, इधर वाला 12, इसका नाम हो गया N12। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बोलेंगे भैया इसका नाम बताओ, ठीक है, तो इसका नाम आप क्या बोलिएगा, इधर से आ रहा है S, तो S तो हो गया आधा, इधर है 23, 23 वाला देखिए है ना, तो ऐसा डार्क है, तो इसका नाम हो गया S23। ठीक है, और इस जो नाम सबका, इसको छोटा छोटा बक्सा को बोलते हैं सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं CELL, सेल। इसको सीखना क्या है जरूरी है, इसको सेल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग यूज करेंगे तो इसको यूज करके हम लोग बहुत सारा कुछ इसमें काम करने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको खाली ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया, और ये जो ABCD लिखा हुआ है इसको आप क्या बोलिएगा, जो हेडिंग जहां लिखे हैं इसको हम लोग जो है सीधे बोलते हैं कि ये जो हो गया मेरा O कॉलम, इसका अभी देखिए O सेलेक्ट किया है ना, तो इसका नाम हो गया O, और ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं कॉलम, ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और इधर बाएं साइड में जो है ऐसे सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ है ना, इसको हॉरिजॉन्टल जो बोलते हैं हम लोग, है ना, ये सीधा इधर इधर से देखेगा सीधा है, अगर एक बार हम इसको क्लिक करेंगे तो पूरा देखेगा रंग बदल गया सबका। अभी रंग बदलने से क्या होता है नहीं होता हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो नाम है इसको बोलते हैं रॉ। ठीक है, इसको बोलेंगे रो। ठीक है, तो ये हो गया रो और ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप जब एक्सेल खोले है ना, तो पहले ही से जो है खांचा वाचा बना हुआ है, बक्सा वक्सा जितना भी है, रॉ कॉलम सब बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई भी वैसा काम करना है जो कि आप रजिस्टर में लिख के करते हैं, जहां रॉ कॉलम में नाम ऐसे इधर कुछ डाल दिया, इधर वाला हेडिंग, ऊपर में ऊपर वाला हेडिंग, और बीच में आपको सारा कुछ भरना है, जैसे रोल नंबर भर दिया, ऊपर नाम लिख दिए, और नाम वाम सब लिखिएगा। चाहे किसी को खर्चा लिखना है, ठीक है, तो ऊपर लिख दिया क्या, इधर लिख दिया सीरियल नंबर 1 2 3 4, और इधर ऊपर में लिख दीजिएगा सामान का नाम, कौन दिया, कहाँ से आया, कितना पैसा खर्चा हुआ, है ना, किसको पैसा दिए, किसको लिया, वो सब ऊपर हेडिंग लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं। तो ये रजिस्टर आपको लिख के दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें खाली आपको अपना सब कुछ डेटा भरना है। अब इसमें कैसे डेटा भरेंगे, क्या करेंगे, कैसे फाइल बनाएंगे, कैसे सेव करेंगे, ये हम लोग जो है अगला वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, और अगला वीडियो जो हम लोग खोलेंगे तो इस पे आगे देखेंगे, इसके अंदर जितना भी सब ऑप्शन है एक के बाद एक के बाद एक सारा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है कि ये जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो आप सीख रहे हैं, तो अभी क्या है ना कि हम लोग दोनों, हम और आप दोनों जो है अलग अलग है, ऑफलाइन है, राइट, कि जब हम वीडियो बना रहे हैं आप नहीं है, और जब आप देखिएगा उस समय हम नहीं। ठीक है, तो जब आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ उसमें पूछने का मन हो रहा है, तो हम तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं,
अगर आप वीडियो के नीचे देखिएगा ना तो वहाँ है कमेंट सेक्शन, ठीक है, तो आप वहां जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और जब आप लिखिएगा तो हम उसको अगले वीडियो में दिखा देंगे, या फिर अगर मान लेते हैं वीडियो मेरा खत्म हो गया, आप 6 महीने के बाद देख रहे हैं, वीडियो तो हम आज बना दिए, आप 6 महीने के बाद देखिएगा, तो 6 महीने के बाद भी अगर आप देखिएगा तो नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है आप उसमें लिखिए अपना क्वेश्चन, ठीक है, आप वहां पे क्वेश्चन लिखिए, हम आपको वहां पे जवाब दे देंगे, ठीक है। उसके बाद भी जैसे अभी आप कोर्स में स्टार्ट किए और अगर आप साथ ही साथ देख रहे हैं, ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन हो गया, आपको कुछ नया कुछ जानना है, इसमें एक्सेल में कुछ ऑप्शन ऐसा है जो कि आपको पहले जानना है या कुछ करना है, तो आप जो है क्वेश्चन लिख दीजिए वहां कमेंट, और हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और दूसरा चीज ये है कि जैसे अब हमको वीडियो, तो आज हम पहला वीडियो बनाए एक्सेल का, अभी हम बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, 20-30-40 वीडियो बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्या है कि मान लेते हैं कि आज आप एक पहला वीडियो देखें और उसका दूसरा तीसरा चौथा हम कब डालेंगे, हम ऐसे वीकली एक बार डालेंगे, और नहीं तो हो सकता है कि हम ज्यादा बार भी डालें, अगर हम बना लिए तो हम ज्यादा बार भी डालें, ठीक है। तो अभी आपको अगर चाहिए कि जैसे हम वीडियो डालें और आपको कुछ पता चल जाए कि जैसे आप यूट्यूब खोलिए और पता चल जाए कि हाँ अभी नया वीडियो आया है, तो आपको क्या करना है, चैनल इस यूट्यूब में देखिए नीचे बटन बना हुआ है सब्सक्राइब का, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, इससे हमको भी पता चलेगा कि आपको जो है हम जो बना रहे हैं आपको लग रहा है अच्छा, आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए फायदेमंद है नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है ना, इससे हमको भी समझ में आएगा, तो हमको भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा कि हाँ चलो दूसरा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अब फिर मिलेंगे अपना दूसरा वीडियो में। धन्यवाद।